और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुलवामा में आईईडी ब्लास्ट किया गया है। सीआरपीएफ को निशाना बनाया गया है। सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बना करके ये ब्लास्ट किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सीआरपीएफ की गाड़ी को जब निशाना बनाया गया, यह हाईवे है दरअसल, यहीं से ये गाड़ी गुजर रही थी और इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट किया गया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे है ये जो आप देख पा रहे हैं, और यहीं पर सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। कई जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। 4 से 5 जवान हैं जो कि घायल हुए हैं। पुलवामा की ये तस्वीरें जहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी गुजर रही थी और इसी दौरान एक धमाके की आवाज आती है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आईईडी से ये ब्लास्ट किया गया है। गुरसिमरन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, क्या है और आपके पास जानकारी? जी, आपको बता दें कि आतंकियों ने जो है सीआरपीएफ गाड़ी को निशाना बनाया है, जो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के लेतपुरा इलाके में अवंतीपुरा में जो पड़ता है वहां से जा रही थी। आईईडी ब्लास्ट बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया है। शुरुआती जो खबरें मिल रही हैं उनके मुताबिक 4 सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो घायल हैं। नंबर हालांकि बढ़ सकता है क्योंकि पूरी कॉन्वॉय जा रही थी। सीआरपीएफ की 54 बटालियन थी और अब तक की खबर यह है कि प्रशासन जो है वो इंजर्ड्स को अस्पताल ले जाने में जुटा है। उसके बाद ही किसी तरह की ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल पाएगी। जी, और ये तस्वीरें भी देखने से लग रहा है गुरसिमरन, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी इस धमाके की। क्या और जानकारी है, कितने और जवान घायल हैं? क्योंकि ये हाईवे जम्मू श्रीनगर हाईवे लग रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 से 16 जवान जो हैं वो इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कि 4 जवान घायल हुए हैं जिन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर धरपकड़ की कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि आतंकी जो है माना यह जा रहा है कि पास ही में होंगे, तो उनको जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाए, ये सुरक्षा बलों की कोशिश है। जी बिल्कुल। और गुरसिमरन, आप 8 से 12 जवान बता रहे हैं जो कि घायल हैं, और बड़ी बात यह है कि आतंकी भी इलाके में हो सकते हैं क्योंकि यहीं से उन्होंने आईईडी ब्लास्ट किया है। एक बार फिर हमारी फोर्सेस को निशाना बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से, उन आतंकियों की तरफ से पूरे इलाके की घेराबंदी की गई होगी और जल्द से जल्द गुरसिमरन कोशिश यही होगी कि आतंकियों को ढेर किया जाए। जी, निश्चित तौर पर यही कोशिश है। 12 से 16 जवान गाड़ी में जो ट्रेवल कर रहे थे उनमें से अभी तक 4 इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिनको कि सुरक्षा बलों ने भेज दिया है अस्पताल में। निजी अस्पताल का इलाज जारी है। अब ये देखना होगा कि इंजरीज जो है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि इंजरीज का नंबर बढ़ सकता है। यही कारण है कि अब सुरक्षा बल जो है पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। जी, और गुरसिमरन, सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया। हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि कुछ और भी गाड़ियां हैं, क्योंकि ये हाईवे है। क्या वो भी चपेट में आई हैं इस ब्लास्ट के? जी, अब और किसी गाड़ी के चपेट में आने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक ही गाड़ी सीआरपीएफ की जो है वो इसके आतंकी हमले की चपेट में आई है। आईईडी ब्लास्ट ट्रिगर किया है आतंकियों ने, तो इसलिए अभी बाकी किसी गाड़ी की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन जो भी है वो अभी शुरुआती है और इसको डेवलप जी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब जुड़ चुके हैं। बख्शी साहब, ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है जम्मू कश्मीर हाईवे पर, सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर हमारे जवानों को निशाना बनाया, फोर्सेस को निशाना बनाया। देखिए, पाकिस्तान कलाश्निकोव की लड़ाई हार चुका है। वो कलाश्निकोव से लड़ना चाहता था। यहाँ पे पहले उसके 4000 साढ़े 4000 टेररिस्ट जम्मू कश्मीर वादी में सन 2000 से 2005 तक ऑपरेट करते रहे हैं। आज मार के वो केवल 250 पे ला दिए गए हैं, और वो भी रोज आए दिन मारे जा रहे हैं। दिन दूर नहीं कि हम इनको जल्द से जल्द सफाया करेंगे। अब घबरा कर उसने एक जो है नया स्टांस शुरू किया है। मेन लड़ाई अब पत्थरबाज लड़ रहे हैं। बच्चों को हैंड ग्रेनेड दिए जा रहे हैं। स्कूलों के बच्चों को पैसे देकर, टॉफी का लुभावना देकर कि बेटा हैंड ग्रेनेड देखो, बच्चे खुद उससे मर रहे हैं। औरतें बच्चों को मार रहे हैं। और अब साहब उन्होंने आईईडीज पे फिर जोर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो फायर खोलेंगे वो लोकेट हो जाएंगे, वो मार डाले जाएंगे। फौज उनको बख्शेगी नहीं। ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। पहले वो महीनों तक वहां पे विचरते रहते थे, अब उनकी शेल्फ लाइफ जो है घंटों और दिनों तक ला दी गई। फायर खुलता है, लोकेट हो जाते हैं, फौज बख्शती नहीं, छोड़ती नहीं। तो अब साहब आप ऐसे अटैक करें, ओमनी डायरेक्शनल अटैक, जिसमें कहीं पिन पॉइंट ना हो। बच्चों को आप ग्रेनेड दे दे, बच्चों को आप पत्थर दे दे, बच्चों को आगे करें, बच्चों को मरवाएं, और जो है औरतें बच्चों के ऊपर ग्रेनेड वहां फोड़े। वो जहां पे आपको लगता है कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, आप आईडी लगा के भाग जाए और कुछ ना कुछ नुकसान करने की उम्मीद करें। जैसे अभी बेचारे हमारे
सीआरपीएफ के 12 जवान घायल हुए हैं। माय हार्ट गोज आउट। आई एम श्योर दे विल बी टेकन, दे हैव बीन टेकन टू हॉस्पिटल, विल बी वेल एंड ओके। बट ये देखिए पाकिस्तान की घिनौनी हरकतें हैं, चालें हैं, कैजुअल्टी करना, खासकर औरतों बच्चों की करना, अनसस्पेक्टिंग लोगों की करना, कैजुअल्टी, बच्चों के हाथ में पत्थर देने, हैंड ग्रेनेड्स देने और आईडी चलानी, ये अब लड़ाई रह गई है। कलाश्निकोव की लड़ाई, गोली की लड़ाई वो हार चुका है। जी, और बख्शी साहब आपको नहीं लगता कि हमले का एक पैटर्न चेंज हुआ है? हैंड ग्रेनेड से लगातार हमने जनवरी में के महीने में देखे कई बार इस तरीके के हमले हुए और अब आईईडी ब्लास्ट। हाँ, बिल्कुल। देखिए बड़ा परसेप्टेबल शिफ्ट इन पैटर्न है फ्रॉम स्मॉल आर्म वेक्टर अटैक्स विद कलाश्निकोव, जीपीएमजीज, रॉकेट लॉन्चर्स एक्सेट्रा। ये लगातार धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। ये जो है हैंड ग्रेनेड्स फेंकवा रहा है बच्चों से, ये आईडीज फोड़ने की कोशिश कर रहा है, ओमनी डायरेक्शनल अटैक जिसमें इसको भागना मुमकिन हो सके। इनके पास टेररिस्ट खास बचे नहीं है अब करने के लिए, इसलिए पत्थरबाजों की फौजें आगे कर रहा है ताकि उनसे अगर फौज एक्शन ले तो दुनिया भर में ये स्वांग रखेंगे कि साहब ह्यूमन राइट हो गए, ह्यूमन राइट हो गए। हालांकि पत्थर एक लीथल हथियार है, पत्थर से लोगों के सर फोड़ दिए गए हैं, लोग मर चुके हैं, कितने घायल हुए हैं हमारे फौजी। और ये पत्थरबाजी जो और देशों में 5 से 15 साल की सजा मिलती है, यहाँ पे इनको बच्चा है करके सारी घातक कार्रवाइयां की जा रही है। ग्रेनेड बच्चे के हाथ में दो और बोलो साहब ये तो बच्चा है, वो ग्रेनेड फटता है, 12, 14, 15, 20 बेचारे लोग घायल होते हैं, मरते हैं। अब ये कब तक स्टैंड किया जाएगा साहब? बिल्कुल। और बख्शी साहब ये लगता है कि हताशा, कायरता इस तरह दिख रही है, लगातार मारे जा रहे हैं आतंकी, जंगलों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि और अब जो बचाव है पत्थरबाजों की तरफ से वो भी जगह जगह दिख रहा है। तो ये लग रहा है कि आखिरी वक्त अब इन आतंकियों का सफाया होने में, क्योंकि सेना के जवान लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ये टेररिस्ट को तो हम जो है बख्शेंगे नहीं, और ऑलरेडी फौज बड़े मुस्तैदी से लगी हुई है। आए दिन कभी 5 मारे जाते हैं, कभी 2 मारे जाते हैं, इस तरह इनको एलिमिनेट किया जा रहा है। लेकिन साहब असली प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप जो है डेटरेंस एक्शन नहीं करेंगे, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज नहीं बढ़ाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि ये तो इसको मुफ्त में फायदा मिल रहा है, मुफ्त में हमारी लाशें टपक रही हैं, मुफ्त में हमको नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाई नहीं जा रही। जी, तो बख्शी साहब क्या अब स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि अब ग्रेनेड से भी हमला है, आईईडी ब्लास्ट भी किया जा रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि लोकल स्तर पर पथराव भी तेज हुआ है। बिल्कुल। देखिए ये अब हमको जो है एक साई ऑप्स करने हैं, लोगों को बताना है कि इस प्रकार की ग्रेनेडबाजी से जो है ज्यादा नुकसान बच्चों का होगा, औरतें बच्चों का होगा, सिविलियंस का होगा। इनडिस्क्रिमिनेट है ये, बिल्कुल बहुत ही घिनौनी, मानवता के खिलाफ एक जुर्म है ग्रेनेड फेंकना, और वो भी एक बच्चे से फेंकवाना, उसको जिहाद वॉरियर बनाना, जिसके हाथ में किताब, पेंसिल, पेन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, उसके हाथ में ग्रेनेड देखा डालना। आपने कल अंजाम देखा क्या हो सकता है। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। हमको अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ानी होगी। हमको जो है अपनी अलर्टनेस, विजिलेंस, अपने जो SOPs हैं टाइटन अप करने होंगे, ये कोशिश करनी होगी। बिल्कुल सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जीडी बख्शी साहब आपका रिपब्लिक भारत से बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त पुलवामा से, जहां पर आईईडी ब्लास्ट किया गया है, सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। अभी जो जानकारी मिल रही है 4 से 5 हमारे जवान घायल हुए।